आज तो डीएसपी साहब के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। सुनील जी अपने बीच में मोर्चे भरने के लिए ताड़ियां बजा के स्वागत करो। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहिए। आज माला वाला जो ताड़ियां बजा के स्वागत करो। जो प्राजू ताड़ियां बजाओ इनके लिए करो। और भैया गुरु जी ने गाना करे है अपना सॉन्ग है ये खाकी वर्दी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ताड़ियां बजा के स्वागत करो भाई डीएसपी साहब का अपने बीच में पहुंचे। ताड़ियां बजनी चाहिए। साथ में महाराज जी भी हैं ताड़ियां बजाने के लिए भाई। ताड़ियां बजा के स्वागत करो। ताड़ियां बजा दो सारे जने। आधा घंटा बैठ जाओ महाराज जी। आप आओ महाराज जी। आप पढ़ रहे महाराज जी। आप जाओ नहीं महाराज जी बेटा। महाराज जी आओगे भाई। ताड़ियां बजाओ महाराज जी के लिए। जोरदार क्लैपिंग करो महाराज जी के लिए। थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम्हें फोटो साफ होगी। थोड़े पीछे हो जाओ। थोड़े पीछे हो जाओ। लब एक बार ना सारे जने एक बार तो जयकार लगा दो सारे जी। बाबा संतोष दास महाराज की। तो डीएसपी सब अपने बीच में पहुंचे हैं। एक बार ताड़ियां बजाइए। इनका भी स्वागत कर दो और इनके विचार जरूर सुनिए। थोड़े से पीछे हो जाओ। थोड़े से पीछे हो जाओ। थोड़े से पीछे हो जाओ। इसमें फोटो को नहीं होगी। लो जी नमस्कार। नमस्कार। मतलब गाना में इतने मशरूम हो रहे हैं और इवन मैं भी पहले भी गाने सुने हैं, लेकिन एक लाइव गाना सुनना बहुत बड़ी बात है। और इतना सभ्य है और इतना शिक्षाप्रद गाना सुनना वो और भी एक अलग सी बात है। मैं तमाम मटोर गांव का आभारी हूँ, विशेष तौर पर सोनू भाई का, सरपंच साहब का, गुरुजी का, कि उन्होंने एक इतनी महान विभूतियों से यहाँ मेरे को दर्शन कराने का मौका मिला। मातृशक्ति बहुत संख्या में बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक स्टेज पे जो रामकेश जी ने गाया है वो तो चाहे सारी रात गाते रहे इसी तरह बैठे रहेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। विशेष तौर पे जो मातृशक्ति है वो बहुत बड़ी शिक्षक होती है और एक पहली शिक्षक होती है माता। जैसे संस्कार वो बच्चे में डालेगी वैसे ही संस्कार बच्चे में डालेंगे। विशेष तौर पे हमारे साथी हैं, युवा हैं, नशे से बचें। हमारी पुलिस एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है कैथल को नशा मुक्त करने की। और हमारे एक डीएसपी साहब हैं कुलदीप बेनीवाल जी, उनके नेतृत्व में एक पूरी टीम है हमारी। वो बार बार प्रोग्राम करती रही है। पीछे यहाँ आपके कलायत में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उन्होंने। और वो जब कामयाब हो सकता है जब आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। आपके गांव में कल कोई किसी परिवार का कोई बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक योजना बनी हुई है। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें रूम नंबर 112 है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं। वो बच्चा चाहे किसी भी नशे की लत से ग्रस्त है तो उसके लिए दवाई देते हैं और वो छूट सकती है। आप हम उसको बहिष्कृत कर देते हैं, परिवार वाले भी गाली देते हैं, निकम्मा है तो दारूबाज है, लेकिन वो भी एक तरह का बीमार ही है। अगर आप उसको बीमार समझ के ट्रीटमेंट दिलाएंगे तो वो दोबारा से समाज में शामिल भी होगा और तरक्की भी करेगा। बच्चियां हैं जो विशेष तौर पे अपनी छोटी बच्चियां हैं, उनसे मैं कहूँगा एक टारगेट अपना निश्चित करो। रुकावटें आती रहती हैं ज़िंदगी में, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ता है, लेकिन एक टारगेट अपना निश्चित करो और उसी पे फोकस करो। कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक देगी। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आप अगर अपनी मेहनत से लगातार मेहनत करेंगे तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक देगी। और ये भी नहीं है कि भाई गांव में रहते हैं जी हम तो स्कूल नहीं है, ये नहीं है। आज के दिन तो आपके पास मोबाइल है, उसका अच्छा यूज़ करो तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात कर लेते हो, इंग्लैंड बात कर लेते हो, आप कुछ भी गूगल से पूछते हो वही मिल जाता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो भाई रामकेश जी ने बताया भी आपको। मैं तमाम गांव वासियों का एक बार फिर हरियाणा पुलिस की तरफ से आभारी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लायक कोई भी कभी भगवान ना करे कैसा संयोग बने कि आपको पुलिस में आना पड़े तो, लेकिन पुलिस में भी आपके परिवार के मेंबर होते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता ये हो जाती है कि ये पुलिस वाला है।
लेकिन उसके पास मजबूरी ये होती है, उसके पास दो पार्टियां जाती हैं। अगर वो कानून संगत काम करे तो भी दूसरी पार्टी से होती है, पुलिस वाला तो पीछे ले गया, ये तो पीछे में बिक गया। ऐसा नहीं है, उसकी मजबूरी होती है, एक न्याय देने के लिए वो जिस आदमी ने अन्याय किया है उसके खिलाफ तो जाया जाएगा। तो मैं तमाम गांव का, आपके सरपंच साहब का, गुरुजी का, भाई सोनू का, रामकेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतना सौभाग्य हमें दिया कि हम गांव के इतनी बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल किसी पार्टी की रैली होती है जब भी इकट्ठे नहीं होते। मैं एक बार दोबारा से आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।